कहने को बहुत सिंपल चीज़, लेकिन ये लुक अगर आप चाहते हैं अपने खाने की। शोरबा इतना नीट एंड क्लीन, कोई प्याज कोई टमाटर नज़र ना आए, कलर भी इतना खूबसूरत हो, तो वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी, ऐसे सीक्रेट्स जो बहुत से लोग शेयर नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने गोश्त लिया है आधा किलो। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल के इसको भूनना है। साथ आधा कप पानी ऐड कर लें और इसको 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें 6 गिलास पानी के डालें और इसे बॉयल होने के लिए रख दें। जब पानी को उबाल आ जाए तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 20 मिनट के लिए सीटी दे दें। अब सबसे पहले आलू बॉईल करने हैं। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद। अच्छी तरह से 2 के आलू छील के मैंने इसको काट लेना है। ये पीलर मैंने दराज से मंगाया था, 5 in 1 है, बहुत हैंडी है और बहुत काम की चीज़ है। इसमें ग्रेटर भी है और कटर भी है। मेरे अक्सर गैजेट्स में दराज से मंगाती हूँ, प्राइस भी अफोर्डेबल होती है और डिलीवरी भी घर पे हो जाती है। खैर मैंने आलू छील लिए। अब इसको मैं बड़े बड़े स्लाइसेस में काटूंगी। साइज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यूजुअली आलू गोश्त में आलू मोटे मोटे काटने होते हैं। मैंने एक देगची में पानी बॉयल होने के लिए रखा था, वो बॉयल हो गया तो उसमें आलू डाल दें। आलू डालने से पहले अच्छी तरह धो लें ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। बॉयल होते हुए इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल दें ताकि आलू नमक वाला पानी एब्जॉर्ब कर ले और जब सालन बनाएंगे तो नमक कम नहीं लगेगा। आलू को 15 मिनट तक बॉईल करें। बीच बीच में चेक करें, आलू गल गए तो चूल्हे से उतार दें। अब ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स काटते हैं। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, इसको बारीक बारीक चॉप करना है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब टमाटर लिए हैं 2 अदद, इसको भी बारीक बारीक चॉप करना है या फिर इसका भी पेस्ट बना सकते हैं। यूजुअली मैं ग्रेवी वाले सालन में टमाटर का पेस्ट बना के डालती हूँ क्योंकि वो बहुत इजी होता है। वैसे तो टमाटर इतनी आसानी से नहीं गलते और ग्रेवी में जब टमाटर नहीं गलते तो फिर छिलके से सारा सालन ख़राब हो जाता है। 2 से 3 मिर्चें लें, उसको भी बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लें। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे 1/2 कप। इसमें प्याज डाल के ब्राउन करना है। प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 इंच दारचीनी और एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची डाल दें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें टमाटर शामिल करें और टमाटर के गलने तक इसको पकाना है। अगर टमाटर सख्त हैं और आसानी से नहीं गलते तो इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दें। इससे स्टीम ज़्यादा बनेगी जिससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सालन मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डालें और इसे मसाले के साथ 5 मिनट के लिए भूनना है।
जब गोश्त भून जाए तो इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दें। आलू डालने के बाद इसको ज़्यादा स्टिर नहीं करना, वरना आलू बॉईल होने की वजह से नरम होते हैं तो टूट जाएंगे। बस हल्का 1-2 दफ़ा मिक्स करें और फिर इसे छोड़ दें। 5 मिनट के बाद इसमें 2 कप गोश्त की यखनी डाल दें। इसको मिक्स करें और इसके बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के रख दें। तकरीबन 15 मिनट हो गए, गोश्त का शोरबा गाढ़ा हो गया। अब लास्ट में हरी मिर्चें डाल दें और हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।